बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे गेम्स के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में, राइट? खेल के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप नेचुरली इंटरेस्टेड हो, राइट? आपको खेलने में मज़ा आता है ना? अगर आपके स्कूल में स्पोर्ट्स का पीरियड होता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, राइट? तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कौन से डिफरेंट टाइप के गेम्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता भी हैं, ठीक है? लोकल गेम्स कौन से होते हैं, अब ट्रेडिशनल गेम्स कौन कौन से हैं, ठीक है? और ऐसे कौन कौन से स्पोर्ट पर्सन हैं, ठीक है? ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो जाने जाते हैं हमारे इंडिया में फॉर देयर परफॉर्मेंस इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, राइट? So for ages, sports have been viewed as a way to stay healthy and fit, but it goes beyond that. Today, sports are essential for students' overall growth and development. Playing various sports helps them to teach life skills such as teamwork, leadership, accountability, patience, and self-confidence, and prepares them to face life challenges. We play games for fun and relaxation. Games and sports provide us fitness and good health. There are number of games that we play to refresh our minds, strength and muscles. तो देखो, पहले हम लोग जब खेलते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम गेम खेलते हैं तो हम क्या है कि फिट रहने के लिए, हमारी बॉडी हेल्दी रहे, फिट रहे, मेन थोड़ा सा हमारा रीज़न क्या होता है कि चलो आज खेल के आते हैं क्योंकि थोड़ा मूवमेंट हो जाए बॉडी में, है ना? बट हमारा जो यूज़ है, हम जो यूज़ कर रहे हैं गेम्स और स्पोर्ट्स को, किसके लिए? फिटनेस और हेल्दी रहने के लिए। सिर्फ वो यही ख़त्म नहीं हो जाता है ना, आपको इससे अच्छा भी लगता है खेल के, ठीक है? तो आप हेल्दी रहते हो, फिट हो जाते हो, मगर इसके बियॉन्ड है, ठीक है? और क्या हमें हेल्प करता है कि हमें बहुत सारी चीज़ ना ये सिर्फ खेलने से ही सिखा देता है। जैसे लेट्स से आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है? लेट्स से आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप एक टीम में खेलते हो, 7-8 लोगों की एक साथ खेलते हो। सो उधर से आपको टीम वर्क सीखने को मिलता है कि हम एक टीम में, जहाँ पे हो सकता है एक पर्सन कुछ और कह रहा है, आपका दोस्त कुछ और कह रहा है, बट फिर भी आप एक साथ कैसे काम करो, आप टीम वर्क सीखने को मिलता है। आप सीखते हो लीडरशिप, राइट? कि लेट्स से यू नो दैट आप एक कोई चीज़ सही कह रहे हो, ठीक है? आपको लगता है कि आप इस स्ट्रैटेजी को सही कह रहे हो, आप अपने फेलो साथी को कैसे बताओगे कि ये चीज़ करते हैं? सो दिस इज लीडरशिप। आप कैसे लीड करते हो? अकाउंटेबिलिटी, राइट? पेशेंस, ये सारी चीज़ें ना हम खेलते खेलते सीख जाते हैं, विच ऑल्सो हेल्प्स अस इन आवर लाइफ। वी ऑल्सो प्ले गेम्स फॉर फन एंड रिलैक्सेशन। अब लेट्स से आप ऐसा कोई गेम खेल रहे हो अपने फैमिलीज़ के साथ, है ना? फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कई बार हम ऐसे गेम खेलते हैं जिसमें हंसी मजाक होता है, भागना दौड़ना होता है, ठीक है? तो हम मस्ती के लिए भी कई बार गेम खेलते हैं। सो देयर आर टाइप्स ऑफ गेम्स। द मेजर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। सो व्हाट आर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स? नाम से भी आपने काफ़ी समझ लिया होगा। सो जैसे बोला क्या, आउटडोर, डोर है आपका और उससे बाहर, आउटडोर गेम्स ऐसे जो बाहर खेले जाते हैं, आउटसाइड द होम, राइट? और वहीं पे क्या, इंडोर गेम्स, इनडोर, इनसाइड डोर। इनसाइड डोर क्या है? आपका घर है, राइट? तो इनसाइड मतलब ऐसे गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं, ठीक है? ये तो हुई आउटडोर और इंडोर्स के बेसिक डेफिनेशन। डू यू नो दैट चेस originated in ancient India? It was known as Shatrang or Chaturanga, played by 4 players. From this name, we have its modern name chess. तो जो चेस था, जिसको हम आज क्या, जो खेला जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको हम चेस के नाम से जानते हैं, वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ से वो उपजा है? इट हैज़ कम फ्रॉम आर एंशेंट इंडिया। और उसको पहले क्या बोला जाता था? शतरंज, राइट? चतुरंगा, ये वर्ड्स यूज़ किए जाते थे और उसी से डिराइव क्या हुआ है? चेस। और 4 लोग इसको खेलते थे। नाउ लेट्स come back to our indoor and outdoor games. So let's see various examples of outdoor games. Simple games that we play in open area like parks, playgrounds, stadiums, that is out of door, is called outdoor games. So think of those games: badminton, tennis, golf, right? So these are outdoor games.
So many outdoor games are team sports. A team sport is played by several players as a team. Team spirit is the main objective of the team sport. अब जो भी हम बाहर जैसे गेम खेलते हैं, अगर हम बात करें लेट्स से हॉकी, इफ यू आर प्लेइंग बैडमिंटन, राइट, तो ये कैसे गेम्स हैं, आप एक टीम में खेल रहे हो, 2 के टीम में, 10 के टीम में, ठीक है, आप अकेले नहीं खेलते, आप साथ में खेलते हो। एंड दिस टीचेस अस द टीम स्पिरिट, कि आपको साथ में कैसे एक साथ काम करना है ना, एक साथ आपका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पे कैसे आपने काम करना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। The aim of victory in a team sport is for the whole team and not for a single player. Cricket, hockey, football, kabaddi, basketball, etc. are the team sport. अब यहाँ पे क्या आप सब जो 5-6 लोग जितने लोगों की भी टीम है एक, वो क्या एक कॉमन गोल पे काम कर रही है, राइट, है ना, सिर्फ एक ही इंसान तो नहीं चाह रहा कि वो जीते या बेटर परफॉर्म करे, यू ऑल आर वांटिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट कम्स द indoor game, right? So indoor, inside the door, games that are play indoors are or in our houses are called indoor games. Okay, some popular indoor games are carom board, ludo, snakes and ladders, table tennis and billiards. People play indoor games mostly for recreation. Some indoor games are like chess, also played at international level. ठीक है, तो आप ये सारे जो गेम्स खेलते हो किसके लिए, रिक्रिएशन के लिए, ठीक है, मतलब आप थोड़ा जो आपका मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे आप अपना फिजिकल बॉडी यूज करते हो, ठीक है, साथ ही साथ अपना ब्रेन भी यूज करो, बट बॉडी ज़्यादा मूव हो रही है। बट इंडोर गेम्स में आप देखो कि बैठ के जो गेम खेले जा रहे हैं मोस्टली, है ना, तो इसमें क्या है, आपका माइंड ज़्यादा चलता है, ठीक है, आप माइंड के लेवल से शार्प होते हो ऐसे गेम्स में। नाउ लेट्स सी द लोकल गेम्स, है ना, अभी हमने ये सब बात की, तो हॉकी है, फुटबॉल है, ये सब नेशनली भी खेला जा रहा है, इंटरनेशनली भी खेला जा रहा है, बट बहुत से ऐसे गेम्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लोकल गेम्स, है ना, जिनका एज सच कोई रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा नहीं है ना, हम इंसानों ने क्या रूल्स बना लिए अपने हिसाब से। सो लोकल गेम्स आर यूनिक ऑफ अ रीजन और अ कल्चर. Children play local games such as I Spy, Seven Tiles, also known as Pittu, Hide and Seek, Lukka Chippi, Hopscotch, Steppu, Kite Flying, etc. Right? So these local games, you know, they don't have any rules. ठीक है, हम ये अपने हिसाब से बना लेते हैं. But if we talk about Ludo, an indoor game, फुटबॉल एंड आउटडोर गेम, इन सब के क्या है पर्टिकुलर रूल हैं, जो चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप बाहर हो, कहीं भी आप खेलो, पर्टिकुलर रूल्स फॉलो किए जाएंगे. चिल्ड्रन प्ले हॉपसॉच यूजिंग अ फ्लैट पीस ऑफ स्टोन ऑन अ ग्रिड ऑफ 9 बॉक्सेस scratched on the ground. They grow the stone, they throw the stone, hop up to the stone on the grid on the foot using 1 foot. Right? तो आपने ये सारे गेम्स, I am not sure that you have already played these games, right? Now let's move to the next page. Kite flying is another popular pastime for boys. Some other local games are marbles, playing with kanche, right? Spinning top with lattu, badman's bluff, aankh micholi, hide and seek, 1 foot jumping. Most small girls play the doll house. They also called ghar ghar. Today the tradition of games has greatly changed. Most children like to play computer games, video games, board games, games on mobile phones. They like to watch and play cricket, tennis, football, right? तो पहले के जो बच्चे होते थे, they were more engaged in outdoors और community games, right? But आप अपने साथ देखो कि आपको किस टाइप के गेम्स पसंद है. Do you like computer game और वीडियो गेम और बोर्ड गेम, राइट? या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक वाले जो गेम है वो ज़्यादा पसंद आते हैं कि आप ऐसे बाहर वाला गेम ज़्यादा खेलते हो, राइट? नाउ लेट्स सी द ट्रेडिशनल गेम. ठीक है, अब ट्रेडिशनल गेम क्या होते हैं? जैसे कि आपने खो खो का नाम सुना होगा, कुश्ती का नाम सुना होगा, कबड्डी एंड गिल्ली डंडा. These are traditional games of India. When our grandparents were children like you, they played these games. These games are played in ancient India as there were no televisions and no video games.
Children in many villages and towns still play these games. तो जब पहले तो मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, सारी चीज़ें बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी, राइट? तो उस समय जो भी अगर आपको कुछ नया करना है, आपको कुछ चेंज करना है अपने, है ना, मूड चेंज करना है लेट्स से, तो आप ग्राउंड्स में जाते थे, बाहर जाते थे, लोग एक दूसरे से मिलते थे, और फिर ऐसे धीरे धीरे क्या गेम्स आने लगे. सो दे स्टार्टेड प्लेइंग अ गेम जिसका उन्होंने कबड्डी नाम दिया. उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है. फिर गिल्ली डंडा लोगों ने खेलना शुरू किया. तो ये सब क्या है, ट्रेडिशनल गेम्स है जो बहुत पुराने टाइम से खेले आ रहे हैं. यू नो दैट कबड्डी इज नोन एज चेडुगुड्डू और हुतुतु इन साउथ इंडिया, and Huddudu for men and Chukit-kit for women in East India. Today, Kabaddi is played in its reformed version at national level in India. अब देखो, इससे पता चलता है, ये जो डिफरेंट नाम्स हमने देखे ना, इससे पता चलता है कि कैसे ये ट्रेडिशनल गेम है, कि वो कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में पहले कभी कोई रीजन में स्टार्ट हुआ होगा, कोई रीजन में, दूसरे रीजन में लोगों ने खेलना स्टार्ट किया होगा बहुत पुराने समय, और कैसे कैसे फिर वो डिफरेंट नाम्स उसके निकलते गए. और अभी देखो समय आ गया है कैसा कि वो नेशनल गेम ऑफ इंडिया, नेशनल लेवल पे खेला जाता है वो. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी नेशनल गेम्स. अब हम देखते हैं नेशनल गेम्स क्या होते हैं. अब नेशनल गेम मतलब जो एक कंट्री के लेवल पे खेले जा रहे हैं, नेशन के लेवल पे खेले जा रहे हैं. सो these games or sports that is the part of culture of a nation. Field hockey is the national game of India. The national games of our country are given here. So national games basically एक country के culture को दर्शाता है. अब जैसे हमारे country में जो field hockey है, that is the national game of our India. Okay? अगर आप बाहर देखो, जैसे अगर हम US या जो cold places हैं उन कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे क्या आइस हॉकी होती है. ठीक है, अब इंडिया में तो ऐसे बर्फ़ पड़ती नहीं है, तो हमारा क्या है, फील्ड हॉकी. सो दिस इज़ आर कल्चर, राइट. अगर बाहर पे कहीं पे क्या बर्फ़ पड़ रही है तो दे आर डूइंग स्कीइंग, राइट, या फिर वो हॉकी खेल रहे हैं, उनके और अलग स्पोर्ट हैं. सो इट इज़ सब्जेक्टेड टू प्लेस. जैसा प्लेस जैसा कल्चर वैसा ही, जैसा नेशन वैसा ही कल्चर, राइट. सो ये कुछ क्या है एग्जाम्पल्स हैं कि किस कंट्री में कौन सा गेम एक नेशनल गेम है. जैसे अफगानिस्तान में बुज़काशी, बांग्लादेश में कबड्डी, भूटान में आर्चरी, चाइना टेबल टेनिस, इन जापान दे हैव सूमो रेसलिंग, इन म्यांमार चिंगलोन, पाकिस्तान में अगेन फील्ड हॉकी एंड श्रीलंका वॉलीबॉल. सो उनके कंट्री में ये सारे स्पोर्ट्स क्या एक नेशनल गेम की तरह खेले जाते हैं, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. तो इन्हीं स्पोर्ट्स को, राइट, बहुत सारे लोगों ने खेला, और उन्होंने फिर ना ऐसा खेला कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया. अब उनको उस पर्टिकुलर फील्ड में पूरा देश जानता है. सो दीज पर्सन, स्पोर्ट पर्सन्स ऑफ इंडिया, people who take up sports as a profession to earn their living are called sports person. They play their individual games or team games. Many sports person represent their own country in international sports activities. अब देखो स्पोर्ट्स पर्सन, लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट विराट कोहली, एवरीबॉडी नोज हिम, राइट. ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट आउट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, अब वो जैसे जैसे उनको पसंद आता रहा वो और इम्प्रूव करते रहे, राइट. उसी से उनका अर्निंग भी स्टार्ट हुआ, एंड अब वो इतना अच्छे से क्रिकेट खेलते हैं कि वो पूरे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है, राइट. So these types of people are called sports persons, right. If we talk about Virat Kohli, he's a master cricketer, right. Javelin throw में आपने देखा नीरज चोपड़ा, right. Now we know him. If we talk about Hima Das, track and field, मैरी कॉम किससे, बॉक्सिंग से जानी जाती है, इनके ऊपर एक मूवी भी है, राइट. नाउ लेट्स सी, यही जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, हम इनको एक लेजर एक्टिविटी है ना, फन के लिए, कि चलो ठीक है थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, तब भी खेलते हैं. सो वी नीड टू टेक रेस्ट एंड रिलैक्स आफ्टर वर्क. सम पीपल रिलैक्स बाय लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग टेलीविजन, सिंगिंग, डांसिंग और रीडिंग बुक्स. सम लाइक टू प्ले गेम्स, walk in the park or simply sleep for hours. The time we spend to relax is called leisure time,
राइट जो हम टाइम किस में यूज़ करते हैं, रिलैक्स करने में। अब वो रिलैक्स का टाइम आपका अलग अलग हो सकता है, किसी को म्यूज़िक सुनना, कुछ अच्छा सा देख लेना, सिंगिंग करना, है ना, बुक्स रीड करना, वो आपका है कि आप कैसे करो, बट आप रिलैक्स कर रहे हो उसमें, सो इट इज़ द लेजर टाइम। दीज एक्टिविटी आर नोन एज रिक्रिएशन, राइट। इस ऐसी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन। नाउ लेट्स सम अप दिस चैप्टर एंड सी व्हाट वी हैव लर्न सो फार। So games and sports provide us fitness and good health. Games that are played in an open area or playground is called outdoor games. Games like caroms, cards, ludo, etc. they are played inside the home, so called indoor games. Local games are unique games of a region or a culture. Games which have been played for a long past are traditional game. National games are a part of a culture of a country. People who choose games as their profession are called sports person. The time we spend to relax is called leisure time, right? I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.